Assalamualaikum and welcome back to my channel and for those of you who are missing the आइसक्रीम वाला म्यूज़िक इन माई बैकग्राउंड, वो अभी यहाँ से गुजरा तो मुझे ख्याल आया कि मैंने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो बनानी थी, तो मैंने सोचा चलो वीडियो बना लेते हैं। खैर इस वक्त आपको बैकग्राउंड में और तो कुछ नहीं सुनाई दे रहा, शायद फायरिंग की आवाज़ सुनाई दे रही हो, यानी कि किसी की शादी हो रही है। और शादी से मुझे ये याद आया कि सिंध वालों के लिए वैसे काफ़ी अच्छा हो गया है, सिंध के आशिकों के लिए काफ़ी अच्छा हो गया है। खैर ये चैनल आशिकों के लिए नहीं है, उनके लिए है जो बुक मॉम्स हैं या पढ़ना चाहते हैं या कुछ अच्छा सीखना चाहते हैं। तो बात करते हैं कि एकेडमी वर्सेस सेल्फ स्टडी, सीएसएस के लिए या पीएमएस के लिए या किसी भी कंपैटिटिव एग्ज़ाम के लिए या फिर जो आप जनरल रिक्रूटमेंट के टेस्ट होते हैं उनके लिए जब प्रिपरेशन करते हैं तो आपके जहन में ये सवाल ज़रूर आता है, अगर आपने कभी एकेडमी ज्वाइन ना की हो तो ये सवाल ज़रूर आता है कि शायद एकेडमी ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और शायद से वो लोग जो एकेडमी ज्वाइन करते हैं उनके लिए इनमें से किसी भी फील्ड में सक्सेस 100% गारंटीड होती है। तो आज थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे कि क्या वाकई में एकेडमी के स्टूडेंट्स के लिए सक्सेस 100% गारंटीड होती है या नहीं, और क्या हम खुद सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं, और अगर एकेडमी हम ज्वाइन नहीं कर सकते ड्यू टू कोई भी रीज़न हो सकता है, टाइम की कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं, या फिर लोकेशन की कंस्ट्रेंट्स हो सकती हैं। बहुत सारे लोग बहुत फार फ्लंग एरियाज़ में रह रहे होते हैं लेकिन वो इन सब एग्ज़ाम्स में ऑफ कोर्स अपेयर होना चाह रहे होते हैं। तो क्या करना चाहिए? तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अगर हम देखें तो एकेडमी की अगर मैं बात करूँ जनरल रिक्रूटमेंट के लिए जो भी एकेडमीज़ कुछ ना कुछ प्रिपेयर करवा रही होती हैं उसके लिए उन्होंने बहुत हाई फ़ी तो नहीं रखी हुई होती, लेकिन वो फ़ी भी कुछ एस्पायरेंट्स के लिए कुछ कैंडिडेट्स के लिए बहुत ज़्यादा होती है। तो ऐसे में देखें आपको जनरल रिक्रूटमेंट के टेस्ट के लिए इफ़ यू वांट टू जॉइन एन एकेडमी तो आप जॉइन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ये सोचें कि एकेडमी के बगैर मुमकिन नहीं है तो ऐसा नहीं है। बहुत सारे जनरल रिक्रूटमेंट के टेस्ट मैंने भी क्वालिफाई किए विदाउट जॉइनिंग एनी एकेडमी एट ऑल, और उसमें भी उसमें करना आपने क्या होता है, लाइक यू जस्ट हैव टू, बहुत सारे लोगों को यही नहीं पता होता कि सिलेबस गिवन होता है किसी भी चीज़ के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, चाहे वो एफपीएससी के अंडर है, चाहे वो पीपीएससी के अंडर है, केपीपीएससी के अंडर है, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंडर है, या बलूचिस्तान के या एजेके के अंडर है, कुछ भी है, उनकी वेबसाइट्स पे रिस्पेक्टिव वैकेंसीज़ के लिए सिलेबस गिवन होता है, ब्रॉडर एरियाज़ गिवन होते हैं, पास पेपर्स आपको आराम से नेट से मिल जाते हैं, और वो दोनों चीज़ें कंपेयर करके आपको आइडिया हो जाता है कि कौन से एरियाज़ में से चीज़ें आती हैं। और फिर द मोर यू स्टडी, लाइक द मोर एमसीक्यूज़ यू प्रिपेयर फॉर दीज जनरल रिक्रूटमेंट टेस्ट, द मोर आर योर चांसेस टू क्वालिफाई देम विद गुड मार्क्स। और फिर उसके बाद जाहिर सी बात है, अगर अच्छे मार्क्स के साथ आप क्वालिफाई करेंगे, फाइनल मेरिट भी आपका, अगर इंटरव्यू में भी आपने अच्छे मार्क्स लिए हैं तो फिर फाइनल मेरिट पे आपके आने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होते हैं। एकेडमी अगर आपने नहीं ज्वाइन की तो ये मत सोचें कि एकेडमी को ज्वाइन किए बगैर ये नहीं हो पाएगा। सेकेंडली आते हैं कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स की तरफ, यानी पीसीएस, पीएमएस या फिर सीएसएस की तरफ। देखें, जनरल रिक्रूटमेंट के टेस्ट के लिए एकेडमी का इम्प्रेशन इतना ज़्यादा नहीं है हाइप्ड कि एकेडमी ज्वाइन करके ही एक चीज़ होगी, क्वालिफाई होगा नहीं होगा, लेकिन सीएसएस के लिए स्पेसिफ़िकली और पीएमएस के लिए भी कुछ हद तक ये इम्प्रेशन है। बहुत सारी जगहों पे, सोशल मीडिया पे बहुत जगह ये कमेंट मैं भी देखती हूँ, देखने में आता है कि बस एकेडमी आप ज्वाइन कर लें तो 100% सक्सेस गारंटीड है। ऐसा नहीं है। सीएसएस के लिए जो भी कोई एकेडमी है, मैं किसी एक स्पेसिफिक एकेडमी की बात नहीं कर रही, चाहे इस्लामाबाद में है, लाहौर में है, सिंध के किसी शहर में है, कोई भी एक एकेडमी है, उसमें तकरीबन 8000 to 10,000 लोग तो पूरे के पूरे साल में जाते ही हैं प्रिपरेशन करने के लिए, और इन द एंड जब आप रिज़ल्ट देखते हैं तो 50 to 60 स्टूडेंट्स वो एकेडमी क्लेम कर रही होती है कि हमारे हैं क्वालिफायर्स। तो क्या बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने वहाँ से नहीं प्रिपरेशन की थी? हर एक एकेडमी अपना पासिंग रेशियो एज़ कम्पेयर टू द टोटल जितने भी पासिंग कैंडिडेट्स होते हैं वो डिस्कस ज़रूर करती है, लेकिन अपने अपेयर्ड कैंडिडेट्स से जितनों ने भी वहाँ से प्रिपरेशन की है उन कैंडिडेट्स को और फेलियर्स को कभी भी कंपेयर करके नहीं बताती कि हमारे इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स थे जो फेल भी हुए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर आपने एकेडमी ज्वाइन नहीं की तो यू कैन नॉट क्वालिफाई सीएसएस, ये बात तो अपने जहन से बिल्कुल निकाल दें। दूसरी बात, एकेडमी का एक मैं अगर आपको ड्रॉबैक बताऊं, जो कि जब एकेडमी आप ज्वाइन करते हैं या आप एकेडमी के ओरिएंटेशन सेशंस ले रहे होते हैं तब भी आपको ये समझ में नहीं आ रहा होता, वो ये है कि देखें, एकेडमी आपको सब्जेक्ट्स ऑफ़र करेगी, लाइक आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन में भी हेल्प किया जाता है, और बहुत सारे सब्जेक्ट्स इस तरह से होते हैं
कि ये मेरे साथ भी हुआ। मैं एक सब्जेक्ट था जो ऑप्ट करना चाह रही थी, अकेडमी उसको ऑफ़र नहीं कर रही थी, तो मेरे जहन में ये था कि अब मैं इसको कैसे पढ़ूँगी, मुझे मुश्किल होगा। तो मैंने अकेडमी के अकॉर्डिंग उसको चेंज किया। तो अब चेंज किया, अब बाद में मैंने देखा मेरा उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा। तो ये मसला बहुत सारे कैंडिडेट्स के साथ होता है कि अकेडमी आपको एक स्पेसिफिक सेट ऑफ सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन बना के देती है कि आप इसके साथ ये ऑप्ट कर लो, इसके साथ ये ऑप्ट कर लो, फ़ाइन, ठीक है। स्कोरिंग ट्रेंड्स भी कुछ हद तक मैटर करते हैं, लेकिन कुछ हद तक ही, क्योंकि बहुत दफ़ा इस तरह से होता है कि अगर एक सब्जेक्ट उसको हिट किया गया है तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स के, चलो कुछ कैंडिडेट्स के बहुत अच्छे मार्क्स भी आए हैं, तो वो स्कोरिंग ट्रेंड इतना ज़्यादा भी इम्पैक्ट नहीं कर रहा होता चीज़ को। लेकिन जब आपको एक सेट ऑफ सब्जेक्ट्स दे दिया जाता है तो आपको एक चीज़ ये कि उसी को प्रिपेयर करना पड़ता है, ठीक है। अगर आपने सिलेबस और अपने इंटरेस्ट को देख के नहीं और जस्ट अकेडमी की ही डिस्क्रिप्शन पे उसको चूज़ कर लिया है। दूसरी बात ये होती है कि एक तो उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, दूसरा इस तरह से भी हो रहा होता है कि जैसे जैसे आपका बैच कंप्लीट हो रहा होता है, आपकी उसी एक सब्जेक्ट की, लेट्स सपोज आपने इंटरनेशनल रिलेशंस ऑप्ट किया है और आपको उसमें इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, अब आपको अकेडमी के अकॉर्डिंग उसी एक सब्जेक्ट की किसी एक दिन में 9 घंटे की क्लास भी लेनी पड़ जाएगी। 3 घंटे की क्लास तो आपको लेनी ही पड़ रही होती है, और वही एक सब्जेक्ट जो कि अकेडमी एक टाइम फ्रेम के अंदर आपको कंप्लीट करवा देती है, आपको अकेडमी की डिस्क्रिप्शन पे उसको कंप्लीट करना पड़ेगा, चाहे आपका उसमें इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा। जो लेक्चर्स सारे के सारे हैं वो आपको वहाँ से लेने पड़ेंगे। अब ये एक और प्रॉब्लम आ गया। इसके मुकाबले में अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, ठीक है, और सेल्फ स्टडी से मेरा ये मतलब नहीं है कि आप कमरे में बैठ जाएँ और कमरा बंद कर दिया और किसी और से कोई डिस्कशन नहीं की और बस खुद ही सारा पढ़ना है, ऑब्ज़र्व किए जाना है, ऐसा नहीं है। यू विल ऑल्सो फाइंड व्हाट्सएप ग्रुप्स, और आपको इवन ट्विटर पे स्पेसेस मिल जाएंगी, आपको डिफरेंट ग्रुप्स मिल जाएंगे फेसबुक के ऊपर, जिसके अंदर हेल्दी डिस्कशन होती है और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं। आप ग्रुप्स ज्वाइन करें जो आपके काम का नहीं है, जहाँ आपको लग रहा है टाइम वेस्ट हो रहा है, आप छोड़ दें। आपके साथ फ्रेंड्स हैं प्रिपरेशन के लिए तो आप उनके साथ थोड़ा बहुत डिस्कस कर लें, कॉल पे इवन यू कैन डिस्कस। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई आके बैठेगा तो ही आप प्रिपेयर कर सकेंगे, यू कैन इवन स्टडी ऑन कॉल। उसके मुकाबले में ये है कि जब आप सेल्फ स्टडी करने लगते हैं तो उसमें एक चीज़ में आपका इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो रहा, तो यू कैन जस्ट स्विच। आप अपने टाइम टेबल को खुद मैनेज कर रहे होते हैं, आप किसी और के गिवन टाइम टेबल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स को जल्दी जल्दी कवर नहीं कर रहे होते। तो लाइक यू आर द मास्टर ऑफ व्हाट यू डूइंग, तो उसको आप ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसलिए इफ़ यू कैन अफोर्ड एन अकेडमी कि आपको एक पूरी गाइडलाइन मिल जाएगी तो यू जॉइन, वेल एंड गुड। लेकिन इफ़ यू कैन नॉट, तो ये इंप्रेशन जो एक बना हुआ है कि अकेडमी ही क्वालिफाई करने का 100% ज़ामिन है, ऐसा नहीं है। यू कैन जस्ट स्टडी ऑन योर ओन एज वेल और बी कॉन्फिडेंट। तो अपने ऊपर भरोसा रखें, अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें, तो सेल्फ स्टडी से भी आप ये कर सकते हैं। और एक चीज़ और, लाइक सेल्फ स्टडी और आपका अपना जो आपने उसमें रोल प्ले करना है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जिन्होंने एक मरतबा अकेडमी ज्वाइन की और उसके बाद उन्होंने दोबारा लाइक एग्ज़ाम से पहले जो लास्ट बैच चलता है, उन्होंने दोबारा से वो फिर से ज्वाइन कर लिया कि यार हमने शुरू में अकेडमी ज्वाइन की थी, अब यार में हम दोबारा अकेडमी ज्वाइन कर रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक व्हाई आर यू डूइंग दैट? जब आपका अपना जो एक चीज़ें आपने अगर अकेडमी से कुछ सीख ली हैं, लेक्चर्स आपको मिल गए हैं, अब दोबारा से उसको एसिमिलेट करना, उसको रिप्रोड्यूस करना, उसको एनालिटिकली चीज़ों को कनेक्ट करना, वो सब अब आपका अपना काम है, वो हमने खुद करना है। वो फिर से आपने अगर अकेडमी पे छोड़ दिया और स्पून फीडिंग का आपके माइंड में ये रहा कि बस स्पून फीडिंग ही होती रहेगी और जो कुछ अकेडमी बता रही है और मैंने खुद से कुछ क्रिएटिव नहीं करना और अपना इनपुट नहीं देना, फिर तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा। फिर तो लाइक आप अपना वो जो आपका रोल है वो नहीं प्ले कर रहे, तो फिर तो अकेडमी में आपको भले आप 2 मरतबा अकेडमी लगाएं या 3 मरतबा अकेडमी लगाएं, इट विल नॉट बी एबल टू डू एनी गुड फॉर यू, डू एनी बेनिफिट फॉर यू। एनीवे, यही इस वक्त कुछ पॉइंट्स थे जो मेरे माइंड में आ रहे थे, और अगर कोई और चीज़ें हैं जो कि आप जानना चाहते हैं, कोई और क्वेश्चंस आपके माइंड में अकेडमी से रिलेटेड, और अकेडमी से रिलेटेड इतना ज़्यादा इंसाइट मैंने आपको इसलिए नहीं दिया कि मैं अकेडमी ज्वाइन करने के ख़िलाफ़ हूँ, यू डू गेट गाइडेंस फ्रॉम देयर। लेकिन अगर नहीं ज्वाइन कर सकते तो यूट्यूब और फोरम्स पे आपको बहुत अच्छी वीडियोज़ मिल जाती हैं, आपको पूरा एक गाइडलाइन आपकी सेट हो जाती है। और इंसाइट देने का मकसद ये था कि मैंने खुद अकेडमी ज्वाइन की थी, और ये जो
बीच की सारी बातें हैं, शायद ही आपको कहीं और से पता लगें कि इस तरह से होता है। आप ज्वाइन करने से पहले सोचते नहीं हैं, लेकिन ये भी एक पॉइंट है विच यू शुड कंसिडर। और उसके बाद आपकी मर्ज़ी है, आपने ज्वाइन करनी है, आपने सेल्फ स्टडी करनी है, आपने किस तरीके से उसको मैनेज करना है, दैट इज़ ऑल अप टू यू। तो और कोई क्वेश्चंस, किसी और क्वेश्चन का आंसर चाहेंगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग।